हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैम जी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सीरीज में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज का हम लोग का जो वीडियो का टॉपिक होगा वह सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या थी। जो सिंधु सभ्यता की खोज थी वह 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग के युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के प्रमुख निवासी जो थे वह द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। रेडियो कार्बन जैसी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम यानी सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जिसका जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। निर्धारित तिथि की कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो यह प्रमाण है जो सिंधु सभ्यता का देती है, प्रमाण देती है, सिंधु सभ्यता के बारे में बताती है। और यह जो प्रमाण है इसको प्रतिपादित करने वाले जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं वो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री हैं जिनका नाम है B.F. लीबी। जॉन मार्शल यानी कि सर जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। इन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित थे। ये इनमें सुत का गेंडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे जो है वह आलमगीरपुर जो है जिला मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट यह मांदा जगह है, जम्मू कश्मीर में है। वह दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर है, दाइमाबाद। यह जिला अहमदनगर यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से यह जो 4 स्थल हैं, सुत का गेंडोर बलूचिस्तान में, आलमगीरपुर मेरठ में और अखनूर के निकट मांदा है जम्मू कश्मीर में, व दाइमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिससे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो हैं गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुत कोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, यानी लोथल और सुतकोतदा जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिलता है, यानी कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग हुआ था कालीबंगन से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः संधैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, यानी अग्निकुंड का जो प्रमाण है लोथल और कालीबंगन से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली हुई है।
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ों में मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे पर खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये अंतर है, लोथल के घर जो थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे और सिंधु सभ्यता में बाकी सभी घरों के दरवाजे जो थे वो सड़क में न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी वह गेहूं और जौ थी। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुर कोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल के इकाई जो थी वह संभवतः 16 के अनुपात में थी। संधेय सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली गाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा सभ्यता जो थी इसकी संस्कृति थी, इसका शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की दिन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संधव सभ्यता जो थी वह मातृ सत्तात्मक थी। संधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व में हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हुए हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति संध्या सभ्यता में प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा जो थी विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में जो व्यापार था किस किस देशों से और किस वस्तुओं का होता था ये हम लोग देखते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार जो था वह अन्य प्रदेशों से यानी विदेशों से होता था। तो तांबा का जो व्यापार होता था खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से होता था। चांदी का व्यापार जो होता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोने का कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टीन का अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद का सौराष्ट्र से। लाजवर्त का मेसोपोटामिया से और सीसा का जो व्यापार होता था ईरान से होता था।
अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे और उनके उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति और ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। पहला है हड़प्पा, वह रावी नदी के किनारे है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की साहिवाल जिला में स्थित है। उत्खननकर्ता जो थे वह दयाम राम साहनी थे 1921 ईस्वी में, माधो स्वरूप वस्त 1926 ईस्वी में, व्हीलर 1946 ईस्वी में। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है यह। इसके जो उत्खनन करता है रखाल दास बनर्जी हैं 1922 में, मैके हैं 1927 में, व्हीलर हैं 1930 में। उसके बाद चन्हू दड़ो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसका जो स्थिति थी सिंध प्रांत पाकिस्तान का था, नवाब शाह जिला। उत्खनन करता है मैके 1925, NG मजूमदार 1931। चौथा है कालीबंगन, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है और उत्खनन करता है अमलानंद घोष 1951 और BV लाल एवं BK थापर 1961। इसके बाद है कोट दीजी, यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंध प्रांत का खैरमपुर स्थान है। इसके उत्खननकर्ता जो है फजल अहमद 1953 के द्वारा किया गया। छठवां है रंगपुर, यह मादर नदी के किनारे स्थित गुजरात का काठियावाड़ जिला में है। इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1953 से लेके 1954 तक। सातवां है रोपड़, यह सतलज नदी के किनारे स्थित था, पंजाब का रोपड़ जिला है। इसके उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा है 1953 से लेकर 1956 तक। उसके बाद है आठवां लोथल, यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। यह गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। इसके जो उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1954 ईस्वी में इन्होंने किया था। 10वां है आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो हैं यज्ञदत्त शर्मा हैं 1958 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। 10वां है सुतका गेंडोर, दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान में जो है समुद्र के तट के किनारे है। उत्खननकर्ता जो हैं लॉरेल स्टाइन हैं, इन्होंने 1927 में उत्खनन का कार्य किया। 11 नंबर पे है बनमाली, यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है जो हरियाणा का हिसार जिले में है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं 1974 ईस्वी में इसकी उत्खनन का कार्य हुआ था। 12वां है धौलावीरा, यह लूनी नदी के किनारे स्थित था। यह गुजरात के कच्छ जिला यानी कि खादिर द्वीप पर है। इसके उत्खननकर्ता हैं JP जोशी 1967 ईस्वी से लेकर 1968 तक और रविंद्र सिंह बिष्ट जो हैं यह 1990 से लेकर 1991 तक हैं। उसके बाद है 13वां नंबर पे सोतकाह, यह है सादी कौर नामक नदी के स्थान पर और यह दक्षिणी बलूचिस्तान का भाग है और यहाँ के उत्खननकर्ता जो हैं जॉर्ज डेल्स हैं। 1962 ईस्वी में यहाँ का उत्खनन का कार्य हुआ था। वो हम लोगों ने आज इतने सारे टॉपिक को देखा। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, कालीबंगन से संबंधित यानी सिंधु सभ्यता का जो भी टॉपिक है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।